हम प्लोटिनस के मानव आत्मा संबंधी विचार के बारे में जब जानने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि मानव आत्मा जो है वह विश्वात्मा का ही अंग है। स्वभावतः जो है यह स्वतंत्र है, अतीन्द्रिय है। आत्मा अपने उद्भव से पूर्व ईश्वर का अनुभूतिपूर्ण चिंतन करती है और फिर उसे जाना जाता है। तत्पश्चात आत्मा पृथ्वी और शरीर को देखा और इसी कारण आत्मा का पतन हो गया। विश्वात्मा पुद्गल को आकार देने की इच्छा करती है, तब उसका पतन हो जाता है। आत्मा का जो प्रारंभिक रूप है वह स्वतंत्र है, परंतु जब वह पुद्गल को आकार देने की चेष्टा करती है तब उसका प्रारंभिक स्वतंत्र रूप जो है वह नष्ट हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती है और कर्मों के अनुसार पशुओं और पौधों के शरीरों में भ्रमण करती है। जैसा जैसा आत्मा कर्म करती है उसके अनुसार उसे अलग अलग शरीर मिलते हैं। विशेष आत्मा जो होती है वह विश्वात्मा का प्रतिबिंब है। सच्ची आत्मा जो है उसमें शुद्ध विचार में सन्निहित रहती है और अपने सच्चे स्वरूप की अनुभूति जो है वह इंद्रिय भोग से तो प्राप्त कर ही नहीं सकती। विचार युक्त जीवन के द्वारा आत्मा अपने सच्चे स्वरूप की अनुभूति कर सकती है। जैसा कि हमने उद्भव सिद्धांत में भी देखा कि जो प्रथम अवस्था है विचार, विशुद्ध विचार और प्रत्यय की जो अवस्था है उसमें आत्मा स्वचिंतन करती है, अपने आत्मानुभूति के अंदर ही निर्लिप्त रहती है, उसी के अंदर ही हमेशा वह चिंतन करती है। सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्तिगत आत्माएं चिंतन द्वारा ईश्वर के समीप आ सकती है और यह उनके परमानंद की अवस्था कहलाती है। जब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य हो जाता है तो यह परमानंद की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इसी अवस्था को प्राप्त करना हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य रहता है। मानव आत्मा जो है वह ईश्वर में विलुप्त हो जाती है। जब प्लोटिनस आत्मा का इस प्रकार का वर्णन करते हैं तो यद्यपि यह एक रहस्यात्मक स्थिति की द्योतक है, परंतु यह आत्मा की स्वानुभूति की अवस्था है। उसको स्वयं को अनुभूत करने की विशुद्ध चिंतन और प्रत्यय की अवस्था है जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है।